देयर आर 4 किट्स ऑफ मासेस 2 kg 3 kg 6 kg एंड m। ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का, 6 किलो का और m किलो का ही है। ऑन द बीम ऑफ ए सीसो विच इज 10 मीटर लॉन्ग, टोटल 10 मीटर लंबी है ये, विद फलकम एट सेंटर। फलकम ये वाला था जो स्पोर्ट होता है ना, इसको फलकम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, फलक्रम। इफ दे बैलेंस इज सीसो, देन बैलेंस कर रहे हैं तो ये बताइए इसका mg कितना है यहाँ पे 30, इसका mg कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, और इसका mg कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और इसका mg बताइए 60 न्यूटन, और इसका mg हो जाएगा यानी 10 m हो जाएगा इसका। अब एक बात बताइए, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो किस सेंस में लगने वाला है? ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। और इन दोनों की वजह से क्लॉकवाइज, ये दोनों इस तरफ घुमाने की सोचेंगे और ये दोनों इस तरफ घुमाएंगे, तो इन दोनों का टॉर्क लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज वाला मतलब क्लॉकवाइज वाला, और ये इस एंटी क्लॉकवाइज वाले से देखो, ये क्लॉकवाइज वाला होगा और ये उन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप। पहले इसकी वजह से टॉर्क कितना बनेगा बताइए 60, और इसकी वजह से बोलो 5 × 20 ना, 5 × 20 कितना हो जाएगा 100। अच्छा इसकी वजह से बताइए कितना बनेगा टॉर्क 180, और इसकी वजह से देखो mg लिखोगे पहले तो 50 m हो जाएगा ये, प्लस का 50 m। ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ, आंसर आएगा -2/5। नेवर बैलेंस नहीं हो सकता है बैलेंस, ठीक है ना। नेगेटिव में कैसे हो सकता है यार आंसर? क्या नेवर बैलेंस आएगा? हाँ बोलो। इफ दे बैलेंसेस देन, अगर ये बैलेंस कर रहे हैं तो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है ये आंसर, ठीक है ना। इफ यू टेक वैल्यू ऑफ m as 2 kg इन द क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अगर इसको कितना ले लिया 2 किलो ले लिया, देन व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सीसो। अगर ये 2 किलो का हो, ये 2 किलो का है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, बता देते हैं कर रहे हैं। देखिए आप सुन, आप एक बात बताइए, इसकी वजह से कितना टॉर्क बनेगा बताइए आप? क्या लिख रखा है 20? तो इसमें 20 होगा क्वेश्चन नंबर, क्या बात होगी तो फिर 20 वाला क्वेश्चन इन अबव क्वेश्चन आएगा, बस सीधी सी बात यही है। यस सर, क्वेश्चन पेपर में हम कंफ्यूज हो गए सर, इसमें 2 लेना है। ये इसके तुरंत बाद नहीं दे रखा है क्वेश्चन ये वाला, फिर अच्छा आपने वो क्वेश्चन देखना शुरू कर दिया, नंबर आप पूछ लेते हैं ना, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? कोई ना, ग्रेस मार्क्स दे देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसके नाम का, इसी का अबव क्वेश्चन वाला ही होता है। कई बार नंबर गलत हो जाता है, लेकिन अबव क्वेश्चन ही होता है वो, ठीक है। सुन अब यहाँ पे ऐसा करो आप, इसकी वजह से टॉर्क कितना बनेगा बताइए आप? 20 × 5 100 बनेगा इस सेंस में, और इसकी वजह से बताइए 30 × 2 60 इस सेंस में, और इसकी वजह से बताइए 60 × 3 180। ये किस सेंस में बनेगा? इस सेंस में। इन दोनों से ज़्यादा हो गया तो 180 अकेला ही, और इसकी वजह से कितना बनेगा 20 × 5 100 इस सेंस में। तो ये इस सेंस वाला कितना होगा टोटल? 280, और ये 160 है। अरे ये वाला तो 160 है, और ये वाला कितना है 280। 280 का टॉर्क किधर है? 160 का टॉर्क किधर है? तो कितना बच गया 120। अब 120 इज इक्वल्स टू आई अल्फा कर दो आप, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लग सकते हो ना। नेट टॉर्क लिख दिया ना आपने, ये क्या है यहाँ पे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क आ गया आपके पास, इसको आई अल्फा से इक्वेट कर दिया आपने। तो यहाँ पे लिखोगे 120 इज इक्वल्स टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये रोड तो मासलेस है यहाँ पे, क्योंकि मास दे ही नहीं रखा, ठीक है ना। रोड का दे रखा क्या? इफ वी टेक रोड का मास दे ही नहीं रखा, मासलेस बोल रखा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो आप, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो 2 × 5 का स्क्वायर, इंटू क्या करोगे आप बताइए? इंटू
अल्फा। ठीक है जी, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास। 120 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मासलेस है ना रोड का, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि मासलेस है। एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा वैसे, एम की वैल्यू 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। ठीक है, 54 50 इंटू में अल्फा। सोल्व करो, कितना बनेगा ये? 160 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? आंसर आ गया आपके पास। क्या आंसर बनेगा इसका? कोई डाउट है किसी के मन में?